मदनपुर गांव में चारों ओर हड़कंप मचा हुआ था। गांव की सबसे पुरानी बहती नदी, जहां केवल औरतों को जाने की इजाजत थी, उसी नदी में एक लड़की की तैरती हुई लाश मिलती है, जिसका नाम छवि था। मुखिया दर्पण समेत गांव के कई लोग नदी के पास खड़े थे और उन सबके चेहरों पर डर के साथ साथ एक सवाल भी मंडरा रहा था। और वो सवाल ये था कि छवि ने आत्महत्या की है या किसी ने उसे मारा है। अब छवि के पिता और माँ का रो रो कर हाल से बेहाल हुए जा रहा था। अरे किसने मेरी फूल जैसी बच्ची की जान ली? अरे किसने मारा मेरी बच्ची को? मुखिया दर्पण बार बार उन्हें हिम्मत और तसल्ली दे रहे थे, पर उन्हें भी पता था कि जिसका कोई सगा जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उन्हें कैसा लगता है। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मैं तुम दोनों का दर्द समझ सकता हूँ, पर होनी को कौन टाल सकता है? मुखिया दर्पण ने ये बात कह तो दी थी, पर अब होनी को कौन टाल सकता है। पर मुखिया जी की ये बात गुंजन, ईशा और मीरा को समझ नहीं आ रही थी। छवि इन तीनों की बचपन की सहेली थी, उसे किसने मार दिया? ये सवाल उन तीनों को भी सता रहा था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि छवि अब हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। मुझे बहुत दुख हो रहा है यार, उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। ईशा, मीरा, क्या हमें सबको उस अविनाश की सच्चाई बता देनी? अविनाश 1 महीने पहले की बात है। मुखिया जी का बेटा अमर प्लेटफॉर्म पर खड़ा शहर से आने वाली ट्रेन की राह देख रहा था। कुछ समय के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है और तभी उस ट्रेन से अविनाश उतरता है। अविनाश और अमर शहर में साथ ही पढ़ते थे। वहीं पर उन दोनों की दोस्ती हो गई। अविनाश ने एक बार गांव घूमने की इच्छा जताई तो अमर ने उसे गांव आने का न्योता दे दिया। ले भाई, आ गया मैं तेरे गांव घूमने। और ये क्या, स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत के लिए ही तो पिछले 3 घंटों से खड़े हैं। ये ट्रेन भी ना कभी सही समय पर आने वाली नहीं, हमेशा लेट ही आती है। चल आ तो गई। अब शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ महीने तेरे यहाँ आराम से रहूंगा और गांव की गोरियों को दहाड़ूंगा। सुना है बहुत मासूम होती है। तू सुधरेगा नहीं। पर बेटा, ये गांव है, ज्यादा दहाड़ेगा तो गांव वालों से पिटेगा भी और टूटेगा भी। अरे मजाक कर रहा था यार। अविनाश बहुत ही दिल फेंक और लालची किस्म का लड़का था। वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, उसे किसी की परवाह नहीं थी। खैर, अब वो अमर के साथ गांव घूमने लगा। अमर कभी उसे अपने गांव के खूबसूरत खेत दिखाता, तो कभी आमों के बगीचे, तो कभी वो साथ नदी पर मछलियां पकड़ने चले जाते। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी अविनाश को कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज आती है। जब से वो गांव आया था, उसे शहर की तरह ज्यादा लड़कियां नहीं दिखी थी। इसीलिए जब उसके कानों में लड़कियों के हंसने की आवाज गूंजी तो उसके कान खड़े हो गए। वो पीछे मुड़कर देखने लगा तो उन लड़कियों को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ओ तेरी, इतनी सारी जलपरियां, वो भी नदी के बाहर। नदी के बाहर जलपरियां? ये तो क्या कह रहा है? अमर मुड़कर देखता है और अविनाश को घूरते हुए देखकर कहता है, अबे पिटवाएगा क्या? ऐसे मत घूर लड़कियों को। अबे लड़कियां तो घूरने के लिए ही होती हैं। वैसे इतनी सारी लड़कियां जा कहाँ रही हैं? नहाने। क्या कहा? नहाने? हाँ भाई, नहाने। पर तू नहाने के नाम पर इतना चौंक क्यों गया? क्या शहर में लड़कियां नहाती नहीं है क्या? चौक मत यार, शहर में लड़कियां नहाती है पर इस तरह ग्रुप में नहाने नहीं जाती। ये गांव है, यहाँ ऐसे ही जाती है लड़कियां। लड़कियों के लिए इस गांव में एक नदी फिक्स है। उस नदी पर गांव की लड़कियां और महिलाएं नहाने जाती हैं। उनके सिवा वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अमर की बातें सुनकर अविनाश के शैतानी दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आने लगा। भाई, कभी हमें भी ले चल वहां, ऐसी अद्भुत जगह जहाँ कई सारी लड़कियां एक साथ नहाती हैं। अबे पागल हो गया क्या? अभी तो कहा तुझे कि वहां लड़कियों के सिवा और किसी को जाने की इजाजत नहीं है। सुन भाई, पागलों जैसी बातें ना कर। हम कहाँ बताएंगे किसी को कि हम वहां जा रहे हैं? बस चोरी से छुप कर जाएंगे और ऐसे दुर्लभ दृश्य को अपनी आंखों से देखेंगे। देख अविनाश, दोस्ती अपनी जगह, पर ये काम मैं नहीं कर सकता। मैं सपने में भी अपने गांव के नियमों को तोड़ने के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन अविनाश के दिमाग में अमर की ये बात नहीं आई। उसके शैतानी दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने अमर के सामने तो कह दिया कि अब वो ऐसी बातें नहीं करेगा, लेकिन 2 दिन बाद वो अकेले छुपकर उन गांव की लड़कियों का पीछा करने लगा।
वाह क्या सीन है, आज तो मजा ही आ जाएगा, एक साथ इतनी सारी लड़कियां। आज तो किस्मत भी मुझ पर मेहरबान होगी। अविनाश उन लड़कियों के पीछे पीछे उस नदी तक चला गया। वहां वो एक पेड़ के पीछे छुपकर वो अपने मोबाइल से उन लड़कियों के नहाते हुए वीडियो भी बनाने लगा। लेकिन बहुत दूर से वीडियो शूट करने के कारण वीडियो साफ नहीं बन रही थी। फिर भी उसने वो वीडियो शहर में अपने एक दोस्त को भेजा और अपने दोस्त को फोन लगाया। क्यों, कैसी लगी वीडियो? अरे कसम से बवाल है बवाल, मार्केट में आ गई तो तहलका मचा देगी। अरे तो देर किस बात की, लाओ ना मार्केट में। अब अगले दिन अविनाश फिर से चुपके से उन लड़कियों के पीछे नदी पर गया, पर आज भी उसे वीडियो शूट करने में दिक्कत हो रही थी। तभी उसे छवि नाम की एक लड़की दिखी जो उसके कैमरे के एंगल में आ रही थी। उसने नहाते हुए छवि की वीडियो बना ली और वापस लौट आया। उसी रात जब वो छवि का वीडियो अपने मोबाइल में देख रहा था तो छवि को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। गांव में भी क्या रसीली चीजें होती है यार, इसका स्वाद तो चखना ही पड़ेगा। एक दिन की बात है, शाम को अविनाश की नजर छवि पर पड़ी और वो उसका पीछा करने लगा। तभी आसपास किसी के ना होने से अविनाश छवि का रास्ता रोक देता है। अरे कहाँ जा रही हो? तन्निक हम पर भी तो जरा ध्यान दो। अरे आप तो अमर भैया के दोस्त हैं ना, शहर वाले, जो शहर से यहाँ गांव घूमने आए। अमर भैया कहाँ है? वो आपके साथ नहीं घूम रहे गांव? अरे गोली मारो तुम्हारे अमर भैया को, मेरे पास तुम्हारे लायक एक काम की चीज है, कहो तो उसके दर्शन करवा दूं तुम्हें। मेरे लायक कौन सी चीज है? तभी अविनाश छवि को अपने मोबाइल में उसका नहाता हुआ वीडियो दिखा देता है। ये देखकर छवि का चेहरा लाल हो गया। ये सब क्या है? मैं भी आपकी शिकायत पूरे गांव में करती हूँ। अरे अरे, इससे तू ही बदनाम होगी, इस गांव में भी, और जहाँ जहाँ तेरा ये वीडियो जाएगा वहाँ भी। मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं डरा नहीं रहा हूँ तुम्हें, बस बता रहा हूँ कि क्यों अपनी इज्जत के साथ खेल रही है। मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा, बस एक शर्त है कि तुझे मुझे खुश करना होगा। अविनाश की बात सुनकर छवि घबरा गई, पर उसे पता है कि अविनाश जो कह रहा है वो किसी कीमत पर नहीं करना है उसे। और रात को अपनी सहेलियों के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। देख छवि, हमें ये मुखिया जी को बता देनी चाहिए बात, पर गुंजन, इससे मेरी बहुत बदनामी होगी। अब छवि बहुत डर गई थी। उसे खुद से ज्यादा अपने माता पिता की इज्जत की चिंता होने लगी, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला ले लिया। वो गांव की उसी नदी के पास गई और नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या को 2 दिन बीत गए। अविनाश को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कदम उठा लेगी, पर इतने पर भी अविनाश को चैन नहीं मिला और वो गांव की दूसरी लड़कियों की वीडियो बनाकर उस गांव से हमेशा के लिए निकलने की सोचने लगा। अब वो अगले दिन चुपके से उसी नदी के पास दूसरी लड़कियों के वीडियो बना रहा था। तभी अचानक उसके सर पर एक जोरदार डंडा पड़ा और वो धड़ से चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। मेरा सर! उसके सर से बहुत खून निकलने लगा था। जैसे जैसे ही वो उठने लगता है, तभी उसकी नजर गांव की कई सारी लड़कियों पर पड़ी जो उसके सामने हाथों में डंडे लिए और गुस्से से उसकी ओर देख रही थी। तुमने हमारी एक दोस्त की जान ले ली, फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिला। हम जानते थे कि तुम ये हरकत दोबारा से करोगे, पर इस बार हम तुझे ऐसी सजा देंगे कि औरतों के शरीर को देखने की तेरी सारी इच्छाएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उसके बाद सारी लड़कियां अविनाश को डंडों से मार मार कर लंगड़ा लूला बना देती है, जिसके बाद मुखिया जी उस अविनाश को पुलिस के हवाले कर देते हैं हत्या के जुर्म में। अब उस गांव में औरतों के खुले में नहाने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई। अब गांव की महिलाएं खुले में जाकर नहीं नहाती हैं।